नमस्कार दोस्तों। गाइस, गला अभी भी ख़राब है तो आवाज़ को लेकर के थोड़ा सा सॉरी अभी से। तो अब चर्चा करें दोस्तों मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई आखिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऐसा क्या हो गया है कि हर जगह से सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो बिकवाली की चर्चा हो रही है। निवेशक कई जगह इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड है। कई जगह ये खबरें चल रही कि भाई जो प्रमोटर हैं सी वैद्यनाथन साहब, प्रमोटर नहीं कहना चाहिए, एमडी सीईओ सही वर्ड होगा, प्रमोटर इज़ अ रॉन्ग वर्ड। एमडी और सीईओ जो हैं वी वैद्यनाथन साहब, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। कई जगह ये भी चर्चा हो रही है और खबर ये आ रही है कि उसको खरीदने वाला कौन है। बहुत ज़्यादा इनफेमस पिछले, आप कह सकते पिछले 1 साल में ये पूरा का पूरा ग्रुप रहा है और सबसे बड़ा चर्चा में तब आया था जब ये अडानी के रेस्क्यू में आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीक्यूजी पार्टनर की। तो उन्होंने इसमें एक और खरीदारी की है। एक और इसलिए आपको बता दूं, 1 सितंबर को, इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी जीक्यूजी पार्टनर ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना ऑलरेडी एक स्टेक खरीदा हुआ है दोस्तों। और जब उस समय उन्होंने खरीदारी की थी लगभग 1 सितंबर को, तो 2.6% के आसपास का अपना स्टेक उन्होंने खरीदारी की थी, फ्रेश स्टेक खरीदारी की थी। अब जो नेक्स्ट स्टेक खरीदारी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई में वैद्यनाथन साहब ने अपना स्टेक सेल किया है? और इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करेंगे इस मैटर में, ताकि आपको जो प्राइवेट बैंक, दो अलग अलग तरह के बैंक्स किस तरह काम करते हैं ये आपको समझ में आए दोस्तों। तो यदि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेशित हैं या इवन इस गिरावट में निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। बट वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ भी पार्ट छूट नहीं जाना चाहिए दोस्तों। बहुत शॉर्ट और आप कह सकते हैं क्रिस्प एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होगी दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैश होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, उसके तो वीडियो बनाए नहीं जा सकते, तो वहाँ मैं शेयर करते रहता हूँ न्यूज़ को और अपने सारे वीडियोज़ को कह सकते हैं। तो भाई अब चर्चा करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आखिर हो क्या रहा है। आज दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 90 रुपये के ऊपर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट भी हो रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भी बाजार बंद नहीं हुआ है, लगभग सुबह के 11 ही बज रहे हैं दोस्तों। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई गिरावट का? सबसे पहली चीज़, क्या वी वैद्यनाथन साहब अपना स्टेक सेल कर रहे हैं? आंसर है अ बिग नो। जी हाँ, बल्कि उन्होंने जो ये काम किया है उसके बाद दोस्तों तो उनकी स्टेक 1% के ऊपर हो जाएगी। जी हाँ, इससे पहले वी वैद्यनाथन साहब की जो स्टेक है बैंक में वो 1% से भी ऊपर नहीं थी। तो वो निवेशक जो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया क्या वी वैद्यनाथन साहब स्टेक सेल कर रहे हैं? जी नहीं। लगातार बार बार हर एक न्यूज़ चैनल में आकर के वो बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और बातें भी की है। मैं आपको तुरंत थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों कि जो पूरा माजरा है दोस्तों, इसमें यह है कि लगभग 5.07 करोड़ रुपए के शेयर जीक्यूजी ने खरीदे दोस्तों। गलत, बल्कि शेयर नहीं, ऑप्शन खरीदे हैं दोस्तों। ठीक है, 5.07 करोड़ के शेयर दिए हैं फ्रॉम, आप कह सकते हैं, वी वैद्यनाथन साहब। और ये थ्रू ब्लॉक डील हुई है दोस्तों। जी हाँ, ये ब्लॉक डील हुई है पूरी की पूरी दोस्तों। और आपको बता दूं, ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो ऑप्शन आप कह सकते हैं खरीदारी की है, और जब इसको शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं, जो इसके बाद जो वी वैद्यनाथन साहब का स्टेक है वो 1% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, 1% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो जीक्यूजी पार्टनर है उनका जो स्टेक अब स्टॉक में हो जाएगा दोस्तों, वो लगभग मैं बता दूं आपको, ये बात कोई अभी नहीं बता पा रहा है। वी वैद्यनाथन साहब जब भी मीडिया पे आए हैं उन्होंने कहा है कि भाई जीक्यूजी पार्टनर अपने जो भी उनकी स्टेक है वो खुद आपको बताएंगे, बट उनके हिसाब से 3.5% के आसपास आप कह सकते हैं उनकी स्टेक हो जाएगी। ठीक है, माफ कीजिएगा, 4% से थोड़ा सा ऊपर ओवरऑल स्टेक अब उनकी हो जाएगी दोस्तों। और ये जो पूरा स्टेक है दोस्तों, जो ये आप कह सकते हैं ये खरीदारी की गई है, लगभग 94.50 रुपीज़ एवरेज में प्रति शेयर में खरीदारी की गई है। लगभग 479.50 करोड़ का ये पूरा ओवरऑल डील है। और इसके बाद 0.8% की होल्डिंग जीक्यूजी पार्टनर की इसमें बढ़ जाएगी। तो आप एक चीज़ समझिए, ये जो पूरा माजरा है ना, ये ओवरऑल जो पैसा है ये वापस से बैंक में आ गया है और बैंक में ही यूज़ किया जाएगा। तो कोई भी स्टेक सेल नहीं हो रही है इतने, बल्कि वी वैद्यनाथन साहब जब मीडिया के पास आए थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, इसके बाद मेरी जो होल्डिंग है बढ़ेगी, मैं ऑलरेडी टैक्सेस भी दे रहा हूँ और
जो ओवरऑल, क्योंकि इनके पास एक ट्रस्ट भी है दोस्तों जिसके पास लगभग 50 लाख के आसपास का शेयर है, और अगर मैं बताऊं आपको लगभग 50 लाख के आसपास का शेयर है, तो उन सबको मिला के अब 1% से ऊपर स्टेक हो जाएगी। उन्होंने ये कहा है आगे मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, अपना स्टेक बढ़ाऊंगा, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक बात श्योर है, फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टू अ लॉन्ग टर्म कुछ भी स्टेक सेल या कोई भी बिक वाली मेरी तरफ से नहीं होने वाली। ठीक है, तो वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई क्या स्टेक सेल हो रहा है, तो इस पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो तमाम जो भी आपकी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे कि भाई क्या सेल हो रहा है, पैनिक हो रहा था, उसे भूल जाइए। तो आखिर इतना ज़्यादा इश्यूज क्या है? देखिए इश्यूज कुछ नहीं है, एक खबर आती है बाजार में और निवेशक आप ऐसे जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है ना, तो उस पर बहुत बड़ा रिएक्ट करता है। ठीक है, और अभी जीक्यूजी पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्पेकुलेशंस हैं, कुछ स्केप्टिक माइंडसेट है कि भाई ये है वो है, बट देखिए बाजार है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इस इंटरव्यू को पूरा देखेंगे ना, हर एक चैनल ने बहुत ज़्यादा पुश किया इनके नंबर्स के ऊपर आने का, कि भाई जो लोन ग्रोथ उन्होंने 20% के ऊपर की बात कही थी, क्या वो आगे भी कर पाएंगे? जो एनपी है जो इतना अच्छा हुआ है अभी, क्या आगे भी जारी हो पाएगा? क्या नेट प्रॉफिट जो इतने शानदार उन्होंने पेश किए थे आगे भी जारी रहेंगे? क्या बाजार को जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज किए पिछले 8 क्वार्टर से आगे भी जारी रहेंगे? उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि अपने टफेस्ट समय में मैंने केवल लॉन्ग टर्म की चर्चा की है। मैंने जब इतनी ज़्यादा इश्यूज, आइडिया के इश्यूज और अन्य इश्यूज आए, मैंने हमेशा एक बात कही थी, प्लीज़ प्लीज़ सी अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, और आज भी वो इसी में स्टिक थे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आने वाला क्वार्टर शायद मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वीक हो सकता है। अगर होगा और स्टॉक पे गिरावट होती है, तो वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म। और देखिए यही होता है, जब इतना ज़्यादा तेज़ी में स्टॉक रहता है तब कोई खरीदना नहीं चाहता, जब स्टॉक गिर रहा रहता है तब डर जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, जब तेज़ी में रहता है हर कोई खरीदना चाहता है। जब आपको इतनी अच्छी बैंक एक सस्ती वैल्यूएशन मिलेगी, व्हाट्स एन इशू? और देखिए जीक्यूजी पार्टनर ना पिछले पिछले कुछ समय में इंडिया की इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं है कीनली इन्वेस्ट कर रही है। इससे पहले हमने देखा भाई जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, उसके बाद पतंजलि फूड्स में, अडानी में तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की ही थी। तो ओवरऑल ये कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, सब कुछ जिस तरह चल रहा था वैसे ही चलता आया है। जो अप डाउन एक नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में होते हैं, वो अगर आते हैं तो गिरावट होगी, खरीदारी का मौका होगा। हाँ, स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। तो ये जो गिरावट है ना, बल्कि मुझे लगता है जो एक फ्रॉथ जमी हुई थी, जो कहते हैं ना, एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था, गिरावट के बाद ना कुछ सांस लेने का समय आया है। अगर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, इवन यहाँ से 5-10% और गिर भी जाता है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज आप कह सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, आपको अच्छी बैंक, अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, एक्यूमुलेटेड फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। कहीं भी कुछ भी जब तक पूरी तरह से आप खुद चीज़ों को ना पढ़ लें, खुद एनालाइज ना कर लें, प्लीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बाजार हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव वेटेज में काफ़ी ऊपर भाग चुका है। तो कोई भी छोटी मोटी भी नेगेटिव चीज़ बहुत बड़ा रिएक्शन देती है दोस्तों, और जब तक पता चलता है भाई वो नेगेटिव है कि नहीं, बहुत समय बीत जाता है। तो करेंटली एक बहुत छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको देनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।